हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 इंग्लिश वर्कबुक यूनिट 6 लिंक लेसन एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स को सॉल्व करेंगे। टुडे वी शैल सॉल्व क्लास 7 इंग्लिश वर्कबुक यूनिट 6 लिंक लेसन एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स। So let's start our video. First is comprehension. A. Read the passage and answer the following questions. Our puja holidays had started a few days ago. Babu had gone to Jamshedpur on tour. Only Ma, Feluda and I were at home. We didn't plan to go out of town this time. I didn't mind staying at home as long as I could be with Feluda. He had become quite well known as an amateur detective, so it shouldn't be surprising at all. I thought if he got involved in another case, my only fear was that he might one day refuse to take me with him, but that hadn't happened so far. Perhaps there was an advantage in being seen with a young boy. No one could guess easily that he was on investigation if we traveled together. First one is, who is I in the passage? Passage में I कौन है? I in the passage is the narrator. पैसेज में जो I है वो नरेटर है, यानी वर्णन करता ही है। सेकंड आता है आपका, why did he mind staying at home during पूजा हॉलीडेज? पूजा के दौरान छुट्टियों में उसे घर पर रहने में कोई दिक्कत क्यों नहीं थी? He didn't mind staying at home during पूजा holidays because of being with Feluda. Now third one, what was his only fear? उसका एकमात्र भय क्या था? His only fear was that he, Babu, might one day refuse to take him with him. Fourth one, what is the advantage of an investigation being seen with a young boy? The advantage of an investigation being seen with a young boy is that no one could guess easily that he, Babu, was on investigation. Now fifth one, find the opposite of the following words from the passage. A. Ended. Ended का अपोजिट हो जाएगा started. Many. Many का अपोजिट होगा few. Unknown. इसका हो जाएगा well known. Same. Another. Advantage. Disadvantage. Alone. Together. तो स्टूडेंट्स, हमने जो है यहाँ पर जो वर्ड्स गिवन हैं उनके जो अपोजिट वर्ड्स जो हैं वो पैसेज से ही फाइंड आउट किए हैं। एंडेड का स्टार्टेड आपको पैसेज में मिलेगा, मैनी, फ्यू ये भी पैसेज में है, अननोन, वेल नोन, सेम, अनदर, डिसएडवांटेज, एडवांटेज, अलोन, टुगेदर, ये सब हमने अपोजिट वर्ड्स जो हैं वो पैसेज से ही फाइंड आउट किए हैं। नाउ वर्किंग विथ लैंग्वेज वोकेबलरी। ए. पिक आउट वर्ड्स फ्रॉम एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स दैट आर कनेक्टेड विथ क्राइम। एग्जाम्पल, डिटेक्टिव, क्राइम। तो हमें जो है वर्ड्स को पिक आउट करना है एक्सपर्ट डिटेक्टिव में से जो हमारा लिंक लेसन है और जो कि कनेक्टेड है क्राइम से यानी अपराध से। तो एग्जाम्पल जो दिया हुआ है हमें डिटेक्टिव और क्राइम, इसी तरह से हमने जो है कुछ वर्ड्स और फाइंड आउट करने हैं जो कि कनेक्टेड हैं क्राइम से। तो फर्स्ट वन है अकम्प्लिस, सेकंड पुलिस, थर्ड स्टेस्ट, फोर्थ स्कार्स, फिफ्थ क्रिमिनल और सिक्स्थ पीक। These are words from expert detectives that are connected with crime. Now B. Complete the given verb. One example has been given. Housebreaker. तो इस verb को हम complete करते हैं। Second, houseboat. Third, house broke. Fourth, housework. Fifth, housekeeper. Sixth, housewife. Seventh, housecraft. Eighth, house lights. Now grammar.
सर्कल द करेक्ट डिटर्मिनर इन ईच ब्रैकेट, प्रत्येक ब्रैकेट में जो है करेक्ट डिटर्मिनर को जो है सर्कल करें। फर्स्ट वन, ऑल ऑब्लिक एनी स्कूल्स आर क्लोज्ड ऑन रिपब्लिक डे। तो ऑल और एनी में से आपका जो करेक्ट होगा वो होगा ऑल स्कूल्स आर क्लोज्ड ऑन रिपब्लिक डे, सभी विद्यालय रिपब्लिक डे पर बंद होते हैं। तो ऑल आपका जो है यहाँ पर करेक्ट है। सेकंड, आई डिड नॉट सी बटरफ्लाइज इन द गार्डन। तो एनी और मैनी में से हमें जो है करेक्ट डिटर्मिनर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आपका होगा करेक्ट डिटर्मिनर एनी। आई डिड नॉट सी एनी बटरफ्लाइज इन द गार्डन। थर्ड, वी कांट फूल एट द सेम टाइम। हम एक साथ ही कईयों को मूर्ख नहीं बना सकते। तो मैनी हो जाएगा, वी कांट फूल मैनी एट द सेम टाइम। फोर्थ वन, डैश चिल्ड्रन लव टू ईट आइसक्रीम। तो अधिकतर बच्चे जो हैं वो आइसक्रीम को प्यार करते हैं, पसंद करते हैं। तो मोस्ट हो जाएगा, मोस्ट आपका करेक्ट डिटर्मिनर है। मोस्ट चिल्ड्रन लव टू ईट आइसक्रीम। फिफ्थ वन, इन द रूम देयर आर डैश ड्राई लीव्स इन अ कॉर्नर। तो ए फ्यू और एनी में से आपको करेक्ट डिटर्मिनर फाइंड आउट करना है। तो इन द रूम देयर आर ए फ्यू ड्राई लीव्स इन ए कॉर्नर। ए फ्यू आपका करेक्ट आंसर है। नाउ सेवेंथ वन, कैन यू प्लीज गिव हर डैश मिल्क। क्या आप उसे कुछ दूध दे सकते हैं। तो फ्यू और सम में से आपको करेक्ट डिटर्मिनर फाइंड आउट करना है। तो सम आएगा, फ्यू मिल्क नहीं होता, सम मिल्क होता है। कैन यू प्लीज गिव हर सम मिल्क, सम इज करेक्ट। एट्थ वन, इन आवर क्लास डैश स्टूडेंट्स पास देयर एग्जाम्स। हमारी क्लास में अधिकतर बच्चों ने एग्जाम्स को पास कर लिया। तो स्टूडेंट्स के लिए हम फ्यू नहीं लगा सकते, मोस्ट स्टूडेंट्स कहेंगे हम, या हम मैनी कह सकते थे। तो यहाँ पर मैनी है नहीं, तो मोस्ट। इन आवर क्लास मोस्ट स्टूडेंट्स पास्ड देयर एग्जाम्स। नाउ फिफ्थ वन, बी पार्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट कंजंक्शंस फ्रॉम द बॉक्स। बॉक्स में आपको कंजंक्शन दिए हुए हैं जिनको हम लिंकर्स भी कहते हैं, कनेक्टर्स भी कहते हैं। तो बॉक्स में है बिकॉज, इफ, सो, अनलेस, स्टिल, अनटिल, बट। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सेंटेंस। सोनिया डिसाइडेड टू कम होम अर्ली डैश हर फ्रेंड वॉज विजिटिंग हर। तो यहाँ पर आपका जो आएगा कनेक्टर वो आएगा बिकॉज। सोनिया ने निश्चय किया कि वो घर जल्दी जाएगी, क्योंकि उसका जो है दोस्त जो है, उसका मित्र जो है वो उसके पास मिलने आ रहा था। तो रीजन क्या है घर जल्दी आने का, वो है फ्रेंड का आना। तो रीजन के लिए यहाँ पर बिकॉज का यूज हुआ है, कारण के लिए। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। सोनिया डिसाइडेड टू कम होम अर्ली बिकॉज हर फ्रेंड वॉज विजिटिंग हर। सेकंड, आवर क्लास कैन नॉट गो फॉर द पिकनिक अंटिल इट स्टॉप रेनिंग। हमारी क्लास पिकनिक के लिए नहीं जा सकती जब तक कि बारिश बंद नहीं होती। तो जब तक नहीं के लिए हो गया अंटिल। थर्ड, पुनीत इज वेरी हैप्पी डैश शी हैज वॉन द डांस कॉम्पिटिशन। पुनीत जो है बहुत खुश है क्योंकि उसने जो है डांस कॉम्पिटिशन को जीता है। तो खुशी का कारण क्या है, डांस कॉम्पिटिशन जीतना। तो बिकॉज वही रीजन के लिए, क्योंकि के लिए। फोर्थ, द बुक वॉज फनी डैश इंटरेस्टिंग। जो पुस्तक थी वो फनी थी, हास्यास्पद थी, लेकिन मनोरंजक थी। तो लेकिन के लिए क्या हो गया, बट। बट का मतलब होता है लेकिन या परंतु। फिफ्थ वन, डैश यू वाटर दिस प्लांट रेगुलरली इट विल ग्रो इनटू ए बिग ट्री। यदि आप इस प्लांट को नियमित रूप से पानी देते हैं तो यह जो है एक बड़े वृक्ष में तब्दील हो जाएगा। तो यदि के लिए होगा इफ। सिक्स्थ वन, सुमन कैन नॉट विन द रेस अनलेस सी रन्स फास्ट। सुमन जो है रेस को नहीं जीत सकती जब तक कि वह तेज नहीं भाग सकती। तो जब तक वो तेज नहीं भागती। तो सुमन
रेस को नहीं जीत सकती जब तक वो तेज नहीं भागती। तो कंडीशन क्या है, तेज का भागना, तो अनलेस आ गया। तो अनलेस का मतलब जब तक नहीं। 7th वन, द बसेस वर वेरी क्राउडेड डैश रंजीत वॉक टू स्कूल। बसों में बहुत भीड़ थी, इसलिए रंजीत जो है पैदल चला स्कूल की तरफ। तो इसलिए के लिए सो। नाउ 8th वन, डैश वी वर्क वेरी हार्ड वी कैनॉट फिनिश दिस चैप्टर। जब तक हम बहुत मेहनत नहीं करते हम इस चैप्टर को पूरा नहीं कर सकते। तो जब तक नहीं के लिए हो जाएगा अनलेस। अनलेस वी वर्क वेरी हार्ड वी कैनॉट फिनिश दिस चैप्टर। 9th वन, विल यू वेट फॉर मी अंटिल आई फिनिश राइटिंग माई पोएम। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है आपका विल यू वेट फॉर मी अंटिल आई फिनिश राइटिंग माई पोएम। क्या तुम मेरा इंतज़ार करोगे जब तक मैं इस पोएम को फिनिश नहीं कर लेता लिखना। विल यू वेट फॉर मी अंटिल आई फिनिश राइटिंग माई पोएम। क्या तुम मेरा इंतज़ार करोगे जब तक कि मैं इस पोएम को लिखना पसंद या पूरा करना नहीं कर लेता। तो विल यू वेट फॉर मी अंटिल आई फिनिश राइटिंग माई पोएम। क्या तुम मेरा इंतज़ार करोगे जब तक कि मैं इस कविता को लिखना पूरा नहीं कर लेता। तो अंटिल आएगा जब तक नहीं के लिए। 10th वन, मुकेश लाइक्स आइसक्रीम डैश आई लाइक कॉफ़ी। मुकेश को जो है क्या है, आइसक्रीम पसंद है, लेकिन मुझे कॉफ़ी पसंद है। तो लेकिन के लिए क्या हो जाएगा, बट। नाउ सी, मेक एडजेक्टिव्स बाय एडिंग अ सुटेबल सफिक्स to the given nouns or verbs. Crime plus null is equal to criminal. Attract plus if is equal to attractive. इसी तरह से हमें करने हैं जो एडजेक्टिव बनाने हैं by adding suitable suffix। हमें appropriate suffix को यूज करके to the given nouns or verbs, जो हमें गिवन नाउन्स और वर्ब्स हैं, जो नाउन्स और वर्ब्स हमें दिए हुए हैं उनके आगे हमें सफिक्स लगाना है और एडजेक्टिव बनाना है, सूटेबल सफिक्स लगाना है। तो नेचर के आगे लगेगा AL, तो हो जाएगा नेचुरल। फॉरगेट के बाद लगेगा फुल, तो हो जाएगा फॉरगेटफुल। ब्यूटी के बाद लगेगा फुल, तो हो जाएगा ब्यूटीफुल। वंडर के बाद लगेगा फुल, तो बन जाएगा वंडरफुल। चाइल्ड के बाद लगेगा इश, तो हो जाएगा चाइल्डिश। लव के बाद लगेगा ING, तो क्या हो जाएगा लविंग। नाउ 7th वन, हेल्थ, इसके बाद लगेगा Y हेल्दी। नीड, इसके बाद लगेगा Y नीडी। ईज, इसके बाद लगेगा फुल, तो ईज फुल। ये हो गया आपके स्टूडेंट्स नाउन्स और वर्ब से एडजेक्टिव। अब डिक्शनरी प्रैक्टिस। लुक अप अ डिक्शनरी and write phrases that begin with the verb look and write their meaning. One has been done for you. Word है आपका example look up. Meaning find out by looking in something such as a reference book. First, look after. Look after का मतलब होता है take care of, देखभाल करना। Look down on, think that one is better than, ये सोचना कि एक जो है वो बेहतर है। लुक फॉर, ट्राई टू फाइंड, कुछ ढूंढने का प्रयास करना। लुक आउट, बी अलर्ट फॉर पॉसिबल ट्रबल, संभावित मुसीबत के लिए सावधान रहना। लुक एट, थिंक ऑफ इन ए स्पेसिफाइड वे, विशेष रूप में जो है सोचना, विशेषीकृत रूप में सोचना। तो स्टूडेंट्स आज हमने जो है क्लास 7 इंग्लिश वर्कबुक यूनिट 6 एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स, जो कि लिंक लेसन है, उसकी जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व किया। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।